चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास होंगे, क्योंकि आप लोग का पेपर भी बहुत शानदार आया था। आप लोग ने अच्छा किया भी होगा। चलिए, हम लोग फटाफट ज़्यादा बिना देर किए बकवास किए हुए हम लोग फटाफट देखते हैं जो आपका पेपर उसका आंसर किया हम लोग देखते हैं, फटाफट चेक करते हैं। तो अपना भी आप लोग मिला लीजिए, आपका जो भी सेट है हम लोग का, हमारा जो सेट है एच सेट है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपका, जो भी सेट होगा अपना देख लीजिए, अपने मिलाइए फटाफट। हम लोग चलो मिलाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है आपका, एक त्रिभुज, एक ना एक्स ओ वाई शीर्षक, ठीक है। ब्रैकेट में दिया आपका है, ब्रैकेट में है 0,4, ओ दिया बिंदु 0,0 और तथा वाई दिया 3,0। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, ठीक है। क्षेत्रफल जो आपको आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, 12 वर्ग इकाई। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। दूसरा का 10 40 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, 10 50 डिग्री और 10 70 डिग्री का करना है आपको, मान निकालना है कितना होगा। इसका ऑप्शन बी आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इस तरह जब कुछ हमेशा का 1 ही आता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक 3 नंबर में दिया है क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया आपका, इतना दिया 49:81 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा 7:9, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 4 का दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121:169 है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई जब इसका निकालेंगे तब ऑप्शन क्या सी आएगा 11, अनुपात कितना आएगा, ठीक है। 11 अनुपात कितना आपको आ जाएगा, आएगा 12, ठीक है। ये आपको आएगा 11:12। आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर। 5वां का दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 है क्या है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 49:121। 6 देखिए, 6 कहता है कि ये त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी एफ, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर इतना दिया 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज क्षेत्रफल उसका 54 सेंटीमीटर है, तो उसका जो निकालेंगे तो हम जो निकलेगा आपका, ठीक है, कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 18 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं, 3 को 54 से 18 बार में आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। 7 देखिए, 7 का यदि त्रिभुज ए बी सी में ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो कोण बी का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री सीधा होगा भाई, पाइथागोरस स्पीड में आपका है। आते हैं हम लोग 8 पर। 8 नंबर का होता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ हो तो निम्नलिखित कौन सा सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य होगा, ए बी बटा में ए डी और बी सी बटा में ई एफ होगा। 9 देखिए, 9 कहता है आपका त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा में एक्स वाई और क्यू आर बराबर वाई जेड बराबर आर पी बराबर जेड एक्स एवं पी दिया 60 डिग्री और क्यू दिया 80 डिग्री, तो जेड का माप निकालना है। जेड का माप आपको 40 डिग्री आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर कहता है कि 10 किसी बिंदु से ना वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा 2। का कितना होता है, 2 होता है। आगे देखिए 11 नंबर। 11 का निम्नलिखित कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार का शांत होगा। शांत का है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यही होगा 15 बटा में 1600, ठीक है। 12 का है कि यदि पी एन का पावर में सी की पावर एन के रूप में हो और क्यू, ठीक है, 6 के पावर एन इंटू, ठीक है, 5 का पावर एम के रूप में तथा एम एन हो कोई ना ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक, अशांत आवर्ती होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर का तो एक ना भाग एल्गोरिथम, ठीक है, दिया जिसमें बी बराबर 73 और क्यू बराबर 34 दिया, तो आर बराबर 23 है, तो ए का मान निकालना, ए का मान निकालिएगा आपका, तो ऑप्शन बी आएगा, कितना आएगा 2305, अरे 2505 आएगा। 14 करके बहुपद ने दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, ठीक है, शून्य का निकालना। देखिए इसका आप शून्य निकाले, जो शून्य निकल के आएगा वो कितना आपको आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3,14 निकल के आएगा वो शून्य का, ठीक है। आगे देखिए 15 का बहुपद इस तरह दिया है, जैसे घात पूछ रहा है, घात भाई देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो मल्टीप्लाई में पावर का जुड़ता है, तो 5 4 के अंदर 9 होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 16 में निम्नलिखित कौन बहुपद है, बहुपद कह रहा है, तो बहुपद कौन है भाई, देखिए तो बाटा में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आपका बहुपद होगा। 17 कहता है आपका कि निम्नलिखित में किस बहुपद दिखात बहुपद का शून्य -2 एवं 10 है, ठीक है, इसका अपना का बी होगा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। 8 का 18 कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या है, -4 आएगा। 19 नंबर देखते हैं। देखो 19 नंबर की बात करें हम लोग, साइन का जो आपका साइन 45 डिग्री मान कितना होता है आपका, ठीक है,
साइन पता है 1/2 का √2 होता है भाई, पता है। और इसका भी क्या होगा 1/√2 होगा। तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो का 2 रूट का होगा, मतलब 2/√2 होगा, कटा देंगे तो का √2 आएगा आपका। आंसर का हो बी होगा। 20 का कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात बहुपद दिया है kx² 3x प्लस के दिया है, तो इसका 0 हो तो k का मान निकले, k का मान जो निकलेगा आपका तो ऑप्शन बी होगा -5/6। 21 कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। 21 कहता है कि वर्ग अंतराल 3 7 7 इन सबका देखिए बीच में दूरी कितना है, दूरी देखना। तो बीच की दूरी की हम बात करें कितना है 4 आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का जब माध्य निकालेगा तो कितना आपको निकल गया, तो आपको निकल गया 11। ये आपको हमने सब का क्वेश्चन बना कर देखा है, अब इसलिए हम बता रहे हैं आपको, जांच सब किया होगा, आप देख भी सकते बना के, कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा। 23 देखिए 23 कहता है हमारा 23 नंबर कहता है कि 7,3, ठीक है, 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका जब निकालिएगा आपका तो आपको सी निकल के आएगा 7.5। 24 का 8 9 7, देखिए बहुपद बहुलक नहीं, बहुलक मतलब जो ज़्यादा बड़ा है तो 8 ज़्यादा बड़ा है तो आधा होगा 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि यदि P दिया है 0.05, ठीक है, तो P डैश का निकालना आपको कितना होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 0.95 होगा। 26 का निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, जो भाई 1 से बड़ा होता नहीं होता आपका। 27 किसी ना अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश गड्डी में से एक निकाल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि काले रंग का बादशाह होता है। भाई काले रंग के बादशाह 2 होते हैं, तो 2 बटन में जो बाउंड कीजिएगा तो कटाइएगा तो 1 बटन का 26 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 में। 28 दिया है आपका कि एक वर्ष के ना 1 महीने के यक्षित चुना जाता है, इस मार्च में ना या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगा, जुलाई महीने का होने की प्रायिकता का 1/6 होगा। 29 का एक पासे को फेंका जाता है तो 1 और 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 और 5, ठीक है, तो 1 और 5 देखिए भाई 2 ही ना होगा, तो 2 बटन में 6 करेंगे तो 1/3 आएगा, ऑप्शन क्या होगा बी। 30 करें कि एक पासे को एक फेंका जाता है 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 3 4 5 है, 3 आएंगे, 3 बटे में 6 करेंगे तो 1/2 आएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग 31। निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्य का है, बहुपद का कारक शून्यक 5 एवं का -3 हो, इसका ऑप्शन का सी हो जाएगा, ठीक है, x² -2x -15। 32 का यदि बहुपद px x² -9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो, ठीक है, 4/9 अल्फा बीटा का मान होगा आपका, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। 33 का यदि ना px x⁴ - 5x + 6 है तो फिर ना करें x² - 2 के भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आएगा, तो भागफल आपको निकल जाएगा 2, ऑप्शन ए। 34 का कि 2x - 3y + y, ठीक है, 3x ना +1 = 0 है तो 3x प्लस ना y + 2 का कितना हल होंगे, तो हल इसका का जब निकालेगा तो एक ही हल होगा, हल निकालेंगे बटन करेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी आएगा इसलिए एक हल होगा। 35 का 2 रेखा ना 2 दिया रेखा है आपका, रैखिक समीकरण का रेखा ना रेखा चित्र का यदि प्रतिच्छेदी हो तो हल कितना होगा, तो एक ही हल होता है, परिच्छेदी होता है तो। 36 रैखिक समीकरण का युग्म दिया है इस तरह से, ठीक है, इसका कह रहा है कि किस प्रकार का आपका, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 6/2, इसको भी करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तीसरा लेकिन 2 को बराबर होगा पहला, और दूसरा तीसरा बराबर ना विरोधी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा विरोधी। 37 का होता है कि यदि द्विघात समीकरण इस तरह से दिया है 2z² + z - 6 है, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है तो निकालिएगा आपका, तो ऑप्शन ये क्या आएगा -25 + 4 बटन 4। 38 दिया आपका। 38 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 = 0 है तो उसका एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा, p का मान उसका क्या आएगा 5 आएगा। 39 के यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 हो तो एक मूल, ठीक है, -1/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल इसका 3 आएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग। 40 कहता है कि द्विघात समीकरण x², ठीक है, x² दिया है, x² मैंने 4x² - 1 = 0 होता है, प्रकृति का पता नहीं, वह प्रकृति का होगा वास्तविक और का असमान होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर में। 41 कहता है कि, ठीक है, 2 गोलों का आयतन दिया है भाई 27 और 200 अनुपात दिया 216, इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालेगा तो आपका निकलेगा कितना 9:36। 42 के 2 बेलनों का त्रिज्या का अनुपात दिया इतना, उसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है तो उसका आयतन निकालेगा तो आयतन निकलेगा आपका कितना, आयतनों का अनुपात 20:27। 43 यदि किसी बेलन का आधार r दिया है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, फार्मूला है। 44 का यदि किसी शंकु का वक्र क्षेत्रफल
176 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका कितना तिर्यक ऊंचाई का होगा, तो तिर्यक ऊंचाई इसका आपको निकल के आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसका निकलेगा तो 8 निकल के आएगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे 45, यदि किसी घटना के विकर्ण का लंबाई इतना है तो इसका भाई कोर का लंबाई मतलब भुजा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। 40 तरह कितना यहाँ पर दिया इस तरह से, साइन 33 डिग्री, ठीक है, कोस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कोस 33, इसका जब बनेगा तो बनाने के बाद 1 इसका आंसर आता है हमेशा, वो नहीं आएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 47, यदि किसी अर्धगोले का ना वक्र क्षेत्रफल इतना दिया 308, इस त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या निकालेंगे तो 7 निकलेगा, ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा आपका। 48 देखिए, कर यदि किसी गोले का त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का 8 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन क्या होगा, आयतन निकालेंगे ना 8 गुनी होगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी। 49, यदि साइन थीटा प्लस ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो इसका क्या निकालेंगे भाई, देखिए इसका स्क्वायर को सीधा स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर होगा तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 करें कितना, यहाँ पे दिया आपका 10 इस तरफ दिया है 10 सेक -1 और प्लस 10 सेक +1, इसका जब निकालेगा, निकालने पर जो आंसर आएगा वो आपको निकल के आएगा डी। ठीक है, कितना आएगा, डी आएगा, क्या निकलेगा आपका, निकलेगा आपका, ठीक है, 210 इंटू सेक थीटा। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग 52 में, 51 अगर 51 10 90 - x है तो क्या भाई फार्मूला लगा 10 का क्या होता है, कोट होता है, तो कोट x होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 यदि थीटा पर 45 डिग्री हो तो 10 इतना का मान क्या होगा भाई, 45 रखेंगे हम लोग तो इसका भी 1 होगा, इसका भी क्या 1 होगा, ठीक, 1 होने के जोड़ देंगे कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन सी। 54 देखिए, 54 कहता है यदि ये बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इसको हम रखेंगे भाई, ठीक है, 60 डिग्री मान यहाँ पे रखते हैं तो 10 60 का मान पता होगा कितना आपका होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 10 60, तो 10 60 डिग्री का आपका कितना हो जाएगा, मतलब 30 का जो आपका होता है 10 30 का मान 1 बटन का होता है, ठीक है, 1/3, तो 60 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे करेंगे तो 3 का कितना होगा, 3 हो जाएगा खाली, तो यहाँ पे कितना आएगा 2√3, अब बटे में यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 आएगा, 2 से 2 कटा दो तो खाली क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का √3 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर, 55 कहता है आपका, ठीक है, यदि 10 बराबर इतना दिया है 12/5, इसका तो सीधे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5/13। 56 देखिए, 56 में कह रहा है कि यहाँ पर दिया इस तरह कोस 49 डिग्री साइन 41 डिग्री इंटू 10 आपका 70 डिग्री, आपको दिया है 20 डिग्री, इसका आंसर निकालने, आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, बना रहे हैं आप फटाफट। चलिए अगला देखते हैं, अगला का दिया यदि 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री बराबर साइन इतना है, तो ठीक है, तब इसका हॉल करेंगे हम लोग, एक का जो वैल्यू पूछेगा, क्योंकि इसका हमारा का सब करेंगे तो एक आएगा, तो एक भाई साइन का कितना का मान होता है, 90 का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 करेंगे साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का वैल्यू का होगा, तो इसका ऑप्शन का डी आना चाहिए, ठीक है, 1 बटे में √1 प्लस पी स्क्वायर। 59 कहता है आपका कि 59 में दिया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है, थीटा 1 माइनस का कोस स्क्वायर, इसका जो बनाते हैं तो इसका भाई इसका इसमें से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसका देखिए इसका हमारा होगा कोसेक स्क्वायर होगा, इसका का साइन स्क्वायर होगा, तो कोसेक का साइन ना कटाएंगे हम लोग, कटाएंगे तो कटाएंगे कितना आपका, देखो कोसेक का 1 आएगा, तो 1 भी नहीं है, तो इसको का डी होगा आपका ऑप्शन। 60 देखिए, 60 कहता है कि ना 60 दिया आपका कि 7 इस तरह से ना 7 साइन 30 डिग्री तथा 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी का बीच की दूरी जब ज्ञात कीजिएगा तो ज्ञात करने पर, ठीक है, आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा। आगे देखते हम सर, किसी समांतर श्रेणी का ना छठा और तीसरा एवं सर्वोत्तर 5 हो तो उसका प्रथम पद का होगा, तो प्रथम पद क्या होगा, 5 आएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। 62 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रम आएगा तो इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है, 5x + 3 8x और 9x + 3, एक समान निकालने, एक समान कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ना समांतर श्रेणी बता रहा है, समांतर श्रेणी कौन होगा भाई, सम देखिए ए कॉमन है, तब उसका क्या होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। 64 निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो भाई ए वाला होगा, स्क्वायर नहीं होता है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा। 65 करें कि एन प्राकृतिक संख्या होगा, विषम संख्याओं का योग का होगा, तो इसका योग होता है n स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 का निम्नलिखित में कौन सा मान 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर जो आपका आएगा ना, तो ऑप्शन क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, यही आपको होता है।
ठीक है, ये 45 का होता है। करेंगे इसका तो 1/2 करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है, करेंगे 1/2 कैल्शियम 2 आएगा, 2 कट जाएगा, यही आपको आएगा। सरसा करके 1 + 10² इंटू साइन स्क्वायर दिया है इसका जब हम सोल्व करें जो आएगा आपका ऑप्शन में का डी होगा सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, आगे दिया है अपना 68 1045 डिग्री। इसका 1045 वैल्यू कितना होता है भाई, सबको पता है, ठीक है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है 1045 का वैल्यू, ठीक है। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 69 के सेक 60 का डिग्री भाई, इसका क्या 2 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कहता देखिए, एक कहता है किसी पी के मान के लिए px² - 2x + 3 का मूल वास्तविक और समान है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन का होगा ए हो जाएगा 1/3। 72 यदि बहुपद दिया है px 101 - 4 हो तो निम्नलिखित में कौन सा px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, इसका ऑप्शन का होगा ए हो जाएगा x + 4। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। 74 का द्विघात समीकरण x² + 3x - 4 का शून्य गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, -4 आएगा। 74 का निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2x² - 3x ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 का हल उसका तब टोटल आपका द्विघात निकलेगा। 75 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो भाई ये वाला है, देखो बटा में है, बटा में नहीं होता, ऑप्शन डी होगा। 76 ना द्विघात समीकरण इतना 2x² - 4x + 3 का विवेचक निकालेगा इसका तो आपको 8 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 77 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x/5 है, भाई सब में x/5 है तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 18 कहता है कि यहाँ p + 1, ठीक है, 3p + 1 और इस तरह से दिया है समान श्रेणी में तो p का मान क्या होगा, तो p का मान निकालिएगा आपका तो 2 निकलेगा, आप निकाले हैं चेक कर सकते हैं, ठीक है, 2 आएगा, ऑप्शन बी। 79 करके समान श्रेणी इस तरह दिया 3 + 3√2 फिर 3 + 2√2 इस तरह दिया तो सारा अंतर निकालेंगे ना, सबका कॉमन कितना आएगा, तो कॉमन √2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया आपका 80 में समान श्रेणी दिया है 21 18 15 का कौन सा पद का शून्य होगा, शून्य जब निकालेगा तो इसमें 8वां पद आएगा, 8वां पद शून्य, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 81 कहते यदि, ठीक है, इस तरह दिया है बिंदु दिया आपका 3,4 इतना है, ठीक है, इसका बीच की दूरी जब निकालते हैं हम लोग, बीच की दूरी निकल के इतना आएगा 5 आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सी का। मूल बिंदु दिया है, निर्देशांक पूछ रहा है कि 3,4 होता दूरी ओपी का पूछे, ओपी की दूरी कितना होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दिया रूट ओवर निकालेंगे 25 25 का 5 होगा, ऑप्शन ए। 82 का वाई अक्ष के ना बिंदु से 7, ठीक है, दिया है वाई अक्ष की दूरी से बिंदु 7,12 की दूरी बताना है। तो वाई अक्ष जब करते हैं तो वाई से करेंगे तो क्या होगा हमारा, जो आपका एक्स का 0 हो जाता है, वाई कहीं हम मिलेगा दूरी हमारा क्या होगा, ठीक है, 12 होगा क्योंकि एक्स 0 वाई से करेंगे तो। 83 से कहता है कि, ठीक है, इस तरह दिया, इस तरह से देखिए इसका क्या बनेगा आपको बताना है आपको, तो इसका जब सोल्व कीजिएगा आपका, ठीक है, सोल्व करने में हमें इसे रूट ओवर दिया है ना, इसका हम हर के परिमेयकरण करेंगे तो हर के परिमेयकरण जब करने का हम देखो आपको पता होगा कि ये होंगे हर के परिमेयकरण, तो यहाँ प्लस माइनस का होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए इसका हल स्क्वायर होगा 1 - कोस स्क्वायर, इसका हल स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, यहाँ होगा साइन स्क्वायर, इस तरह से होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको भी हम करते हैं, ठीक है, हल स्क्वायर में निकालेंगे हम लोग तो इसका कंडीशन जो आपको निकल आएगा इसको आप जांच कर सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर, इसका हल रूट ओवर करेंगे तो रूट ओवर से भाई निकलेगा, एक चीज़ निकलेगा 1 - कोस होगा, अब बट्टे में क्या होगा यहाँ पे, इसका हम निकालेंगे तो साइन होगा, ठीक है, तो 1 - साइन कोस आपको इस तरह से निकलेगा, खाली साइन होकर करेंगे तो 1 बटे में क्या होगा, साइन का क्या होगा कोसेक, और साइन बटे में कोड का क्या होगा 10, ठीक है, तो कोसेक हो जाएगा और साइन बटे में क्या, कोस बटे में हम साइन करेंगे तो इसका क्या आएगा, कोस बटे साइन का क्या होगा कोट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन वो सी हो जाएगा। 84 करके बिंदु ने कोटि इसमें पूछा 7,10 का कोटि क्या होगा, तो आपका कोटि होगा 10। 85 करके बिंदु 1,5 का किस पाद में स्थित है, तो पाद को होगा प्रथम पाद, दोनों प्लस प्रथम पाद में होगा। 86 करके निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में दोनों में माइनस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 बिंदु ना 3,3 दिया है, मिलाना रेखाखंड का मध्य बिंदु का होगा, इसका 0 होगा, ठीक है, गिरिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म, ऑप्शन बी हो जाएगा 87 का। 88 का है कि ए बी मध्य बिंदु ना 4 6 है और नियामक दिया है उनका 2 और 4 है, तो बी का नियामक पूछा है, बी का नियामक आपका डी होना चाहिए 6,8। 89 का किसी बिंदु का व्यास के सिरों का निर्देशांक, ठीक है, 3,7 और -7,3 है, बीच का क्या होगा, केंद्र का यदि निर्देशांक का होगा इसका भाई सी हो जाएगा, ठीक है, -2,5। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया है 90 नंबर। 90 कहता है किसी त्रिभुज की ना शीर्ष का निर्देशांक इतना दिया इस तरह से, त्रिभुज का क्या होगा, केंद्र का होगा, केंद्र निकालिएगा तब इसका अपना क्या होगा 4,0 होगा।
91 किसी बाह बिंदु से न पी वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई थी। यदि पी बराबर इतना है तो भाई स्पर्श दोनों बराबर होते हैं, दोनों का ये भी इतना ही होगा, 7 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर, 92 का देखिए यदि ठीक है पी और पी वृत्त का बाह बिंदु है, केंद्र पर ओ पर वाले का वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है एवं एंगल दिया है ए पी बी बराबर 100 डिग्री, तो क्या होगा बी पी बी कितना होगा, इसका जब करिएगा तो 40 डिग्री आएगा, ऑप्शन बी। 93 यदि किसी जीवा ए बी ठीक है ए बी कह रहा है ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण आंतरिक करता है, तो ए और बी बिंदु के पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का होगा, तो बीच कोण से निकालेगा ऑप्शन का सी होगा, ठीक ए होगा 30 डिग्री। 93 का 94 का दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 5 अनुपात इतना है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात का होगा भाई स्क्वायर होगा सीधे 25 अनुपात का 49। 95 का किसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या खंड निकालना आपका है, जिसका कोण 30 डिग्री दिया है, क्षेत्रफल का होगा त्रिज्या खंड का, तो इसका ऑप्शन बी होगा 51 अनुपात मैंने 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 की बात करते हैं, दो वृत्तों के परिधियों का दिया अनुपात इतना, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या का अनुपात हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका अनुपात सेम हो जाएगा, ठीक है परिधि तो अनुपात सेम होते हैं आपका। 97 करेंगे 6x² माइनस ना 10 मैंने का दिया 6 10 स्क्वायर, भाई ये भी क्वेश्चन दिया था वहाँ पे फर्स्ट टीम का 7 कर दिया था, इसका भाई 6 हो गया आंसर, सीधा बात है। 98 करेंगे ये बराबर ax कोस थीटा और b बराबर y साइन थीटा है, तो y² a² प्लस x² b² का मान होगा, इसका ऑप्शन का होगा बी हो जाएगा x² y², ठीक है। 99 का एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण का है 15 मीटर की दूरी पर है और 60 डिग्री का मीनार करता है, तो उसका भाई बनेगा तो क्या बनेगा आपका 60 डिग्री के 10 से फॉर्मूला बनेगा तो 15√3 मीटर बनेगा। 100 है लास्ट, एक स्तंभ की छाया का लंबाई ठीक है 3 गुनी है, तो सूर्य का यूनियन कोण का होगा, सूर्य का यूनियन कोण जब निकालते हैं आप 60 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम टोटल आपने कर दिया, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपका जो भी है अपना मिला लीजिएगा, मिला के जरूर कमेंट बताइए कितना आपको सही हुआ, आपको कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो, कोई लगा कि भाई हमारा सही जाए आपका जो भी है, तो वहाँ पे आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसका हम देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे सही है क्या, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।